हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले होंगे। ठीक है, और यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। छूटने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, एल्केन है। एल्केन को जब पढ़ते हैं तो एल्केन ऑटोमेटिक दो पार्ट में बटा जाता है। देखो, पहले एल्क पढ़ोगे, उसके बाद एन पढ़ोगे, यानी जो अंतिम में पढ़ोगे वही आपका क्या हो गया, यानी सफिक्स हो गया। ठीक है, और सफिक्स यानी एल्केन का सफिक्स क्या होगा, एन। और एल्केन की बंधन की बात करें तो एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा माय डियर स्टूडेंट, हमेशा सिंगल बॉन्ड, यानी इस तरह से। ठीक है, तो बंधन की बात तो हो गया एल्केन के, और सफिक्स के बाद भी हो गया। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। एल्केन की ट्रिक की बात करें तो जोरो है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, एल्केन की ट्रिक जोरो। क्या जोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, दो को जोड़ना है। किसमें जोड़ेंगे, CnH2n में। ठीक है, CnH2n में जब जोड़ेंगे तो जनरल फार्मूला मेरा CnH2n प्लस 2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CnH2n प्लस 2। यदि एल्केन की नेचुरल की बात करें, यानी प्राकृतिक की बात करें, तो प्राकृतिक मेरा संतृप्त हो जाएगा। क्या होगा, संतृप्त, यानी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होगा। इसी तरह से चलते हैं एल्कीन के पास। देखो, एल्कीन को पढ़ो। एल्कीन को पढ़ने के बाद सबसे अंतिम लेटर E आता है कि नहीं। और जो अंतिम लेटर आएगा वही मेरा सफिक्स होगा। देखो, तो यहां से एल्कीन का सफिक्स तो निकल गया E। तो बंधन की बात करें तो डबल बनाएगा। अब सवाल आया, जो डबल बनाएगा तो सिंगल क्या नहीं बना सकता है क्या, एकदम बनाएगा। या एल्कीन सिंगल भी बनाएगा और डबल भी बनाएगा, यानी दोनों बनाएगा। ठीक है, दोनों बंधन यहां बनेगा एल्कीन में। एल्कीन के तो सफिक्स हो गया E। और ट्रिक की बात करें तो छोड़ो, इसमें दो को छोड़ देंगे। पहले दो को जोड़ रहे थे, अब दो को छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो मेरा जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2n। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, CnH2n। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल की बात करें तो एल्कीन की नेचुरल की बात करें तो असंतृप्त। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, असंतृप्त, यानी इंग्लिश में बात करें तो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होगा। नेक्स्ट एल्काइन पे आते हैं। एल्काइन, देखो एल्काइन को पढ़ो। सबसे अंतिम में YnE आएगा उच्चारण के रूप में। आ रहा है कि नहीं, पढ़ के देखो थोड़ा। एल्काइन, तो एल्काइन अंतिम में क्या आता है, YnE। ठीक है, और एल्काइन की बंधन की बात करें तो ट्रिपल। तो बताइए, ये बना रहा था सिंगल, यानी एल्केन बना रहा था सिंगल, और एल्काइन बना रहा था, यानी एल्कीन बना रहा था डबल, और एल्काइन क्या बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा। और जो ट्रिपल बनाएगा वो सिंगल भी बनाएगा और साथ में डबल भी बनाएगा, यानी तीनों बंधन बनाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल।
एल्काइन जो है तीनों प्रकार के बंधन बनाएगा। ठीक है, आगे यदि ट्रिक की बात करें तो घटाओ, पहले तो हम जोड़ रहे थे, एल्केन में जोड़ रहे थे 2, CnH2n में जोड़ रहे थे। अब जिससे कि मेरा जनरल फार्मूला बन रहा था CnH2n, और एल्किन में छोड़ रहे थे 2 को, जिससे कि मेरा जनरल फार्मूला CnH2n बन रहा था। और इसी तरह एल्काइन की बात करें तो घटाओ, इसमें घटा देंगे, जहां ऐड कर रहे थे ना अब वहां पे घटा देंगे। जब घटा देंगे तो इसी में घटाना है CnH2n, इसमें जब 2 को घटाएंगे एल्काइन का जनरल फार्मूला बन जाएगा। और इसकी नेचुरल की बात करें तो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो चलते हैं, इस तो टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक के बात करते हैं, अगला टॉपिक के बात करते हैं। अगला टॉपिक है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। एक साइड है परफिक्स, यहाँ पर रहते सफिक्स यानी प्रत्यय, यहाँ क्या पढ़ेंगे परफिक्स यानी उपसर्ग। यहाँ पे 12 कार्बन है, 12 कार्बन को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे इनका काम है। ठीक है, एक कार्बन वाला को क्या कहेंगे मीथ, क्या कहेंगे मीथ, और 2 वाला को ईथ, और 3 वाला को प्रोप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और 4 वाला को ब्यूट, और 5 वाला को पेंट, 5 वाला को पेंट कहेंगे, और 6 वाला को यानी हेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और 7 वाला को हेप्ट पढ़ेंगे, 8 वाला को ऑक्ट, 9 वाला को नॉन, 10 वाला को डेक, 11 वाला को अनडेक, 12 वाला को डूडेक। आशा करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट कि इतना सा पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है एल्केन, इसमें कुछ फार्मूला बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्केन का जो जनरल फार्मूला था CnH2n+2, यही था माय डियर स्टूडेंट। और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स मेरा n था, Nn था। चलो, पहला जो मेरा फार्मूला है मीथेन, मीथेन को माय डियर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे करके मिथ प्लस एन, क्या नहीं लिख सकते हैं बताइए। मिथ एन का वैल्यू कितना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन, देखो मिथ कौन सा नंबर पे है, मिथ जो है पहले नंबर पे है, तो जहां जहां एन है वहां वहां 1 रख दो, यानी n = 1। ठीक है, और जनरल फार्मूला जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, 1 रखोगे तो क्या बन के आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करो उसके बाद ऐड करो, तो बताओ CH4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना आसान, कोई हार्ड है क्या। उसी तरह से चलते हैं 2 पे, इथेन, इत को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इत प्लस एन। तो बताओ एन का वैल्यू करना कुछ नहीं है, बल्कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, अपने सीख जाओगे। देखो n = क्या है, देखो इत कौन सा नंबर पे, दूसरे पे, तो n का मान हो गया कितना 2, और जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दो, अब फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया। रखो n के जगह 2, उसके बाद 2 ऐड करोगे तो क्या तैयार होगा, तो यहां से
ऐड करोगे ये दोनों यानी 6 तैयार होगा। समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो अब की बार देखो, तीसरा पे प्रोपेन। देखो प्रोप को यानी प्रोपेन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक 2 पार्ट में बटा जाता है। पहले तो तुम पढ़ोगे, उसके बाद एन पढ़ोगे। क्या नहीं पढ़ोगे? तो बताओ, एन का वैल्यू प्रोप इसमें खोजो, कहाँ है? नहीं है, 3 नंबर पे है। यानी एन का वैल्यू कितना? 3। जहां जहां एन है वहां वहां 3 रख दो। तो बताओ, पहले कार्बन है, उसके बाद एन है, यानी एन के जगह 3 रखोगे। उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद उसके बाद 2 है, उसके बाद एन फिर है। एन है तो यही 3 रखेंगे। उसके बाद 2 को ऐड कर दो। तो बताओ, 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा? 6 2 8। प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? चलो देखते हैं 4 नंबर पे ब्यूटेन का। देखो ब्यूटेन को जब पढ़ते हैं तो पहले ब्यूट पढ़ते हैं, और जो पढ़ोगे यहाँ पे उपसर्ग के रूप में उपस्थित है तो पहले ब्यूट। देखो ब्यूट है या कि नहीं है? तो ब्यूट प्लस एन। जब ब्यूटेन को देखो ब्यूटेन को जब पढ़ोगे तो ब्यूट और एन अलग हो जाता है। तो ब्यूट उपसर्ग है और एन मेरा प्रत्यय है कि नहीं? यानी सफिक्स है, और मेरा ब्यूट परफिक्स है। क्या है? परफिक्स। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 4। यानी एन के जगह 4। तो एन के जगह 4 रखोगे तो जहां जहां एन है वहां वहां 4 रखो। CnH2 गुना 4 प्लस 2। जब ऐड करोगे तो कितना होगा? 8 2 10। समझ में आया? आखिर नहीं आया? बताओ। नहीं आया समझ में? तो चलते हैं अगला पे। अगला ब्यूटेन तक तो कर दिए थे। अगला आइए पेंटेन, यानी 5 नंबर पे पेंटेन। पेंटेन को हम क्या लिख सकते हैं? पेंट प्लस एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? पेंट प्लस एन लिखेंगे। पेंट प्लस एन। तो बताओ, एन इक्वल टू, देखिए पेंट कौन सा नंबर पे है? तो कहोगे सर पेंट तो 5वें नंबर पे है। तो धर दो ना, बोलने की क्या आवश्यकता है? रख दो, जहां जहां एन है वहां वहां 5 रख दो। तो बताओ, जब एन के जगह 5 रखोगे तो कितना होगा? तो यहां से निकल के आएगा 10 2 12, यानी कार्बन 5 हाइड्रोजन 12। कोई परेशानी माय डियर स्टूडेंट? चलते हैं, सब आज परेशानी दूर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन करने लायक नहीं होगा, सब ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा देखने के बाद ही। चलते हैं अगला हेक्स पे। यानी हेक्सेन। हेक्सेन को लिखने के बाद पहले तो हेक्स पढ़ते हैं, उसके बाद एन पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं क्या? तो देखो हेक्स प्लस एन। जब हेक्सेन को देखो, इसमें हेक्सेन है क्या? नहीं है।
6 नंबर तो हेक्सने है ना, नहीं है हेक्सेन 6 नंबर पे। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 6। एन का वैल्यू कितना? 6। और जहां जहां एन है वहां वहां रख दो। जैसे यहाँ एन है और यहाँ भी एन, यानी 2 जगह एन, तो 2 जगह रखो 6। जब रखोगे तो ऐसे हो गया 12। ऐड करो तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 2 14। चलिए इसी तरह से 7 पे चलते हैं। 7 पे हेप्टेन। तो बताइए हेप्टेन को जब लिखेंगे तो पहले तो हम हेप्ट पढ़ते हैं उपसर्ग के रूप में, उसके बाद एन पढ़ते हैं ना। तो बताइए हेप्ट जो है 7वें नंबर पे है, तो मेरा एन का वैल्यू 7 हो गया। एन का वैल्यू कितना हुआ? 7। और यहाँ पे रख दो, तो जब यहाँ रखोगे कार्बन 7 हो गया, और यहाँ रखोगे तो पहले से तो 2 ही है, अब अलग से आप रख रहे हो 7। तो बताइए यहाँ से 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कार्बन 7 हाइड्रोजन 16। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला करते हैं 8 नंबर ऑक्टेन। ऑक्टेन ऑक्टेन देखो, ऑक्टेन को जब लिखते हैं तो पहले तो ऑक्ट लिखते हैं, उसके बाद ना एन। तो देखो ऑक्ट प्लस एन, यही माय डियर स्टूडेंट ऑक्ट। तो एन का वैल्यू देखो ऑक्ट कौन सा नंबर पे? 8वें पे। तो मेरा एन का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो बताइए यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे, क्या गुना नहीं होगा? तो 8 यानी कार्बन 8 हो गया, और 8 दूनी 16 2 18। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अभी है ना, सिखा क्या भेजें यहां से। तो हटाए इनको, नोट कर लीजिए। चलिए हटा देते हैं। तो ऑक्टेन तक तो हो चुका था माय डियर स्टूडेंट। अगला देख लेते हैं 9 नंबर वाला नोनेन। चलिए इनको जब लिखते हैं, देखिए लिखने बाद ऑटोमेटिक उपसर्ग में आ जाता है। तो एन देखो नॉन है कोई नंबर पे, 90 पे है ना। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 9 1 माय डियर स्टूडेंट। तो बताइए जब एन के जगह 9 रखिएगा कितना होगा? कार्बन 9 हाइड्रोजन यहाँ आप रखिएगा 9, तो 9 दुनिया 18 2 20। यही मेरा नॉन एन का सूत्र हुआ। इसी तरह से चलते हैं 10 नंबर पे डेकेन। देखिए डेक कौन सा नंबर? 10 में, यानी कहोगे सर डेक्स जो है वो 10वें नंबर पे, तो रख दीजिए ना, काहे के लिए उतना परेशान हो रहे हैं सर। तो एन के जगह 10 रख दीजिए। तो जब 10 रखेंगे तो कार्बन 10 हो गया, और हाइड्रोजन 10 दूनी 20 2 22। और इसी तरह से 11 नंबर पे चलते हैं अनडेकेन। अनडेकेन
तो बताइए अनडेकन, यानी डेकन जो है सबसे अंत में पढ़ते हैं ना। देखिए अनडेक, अनडेक है ना, अनडेक जो है वो 11 नंबर पे है और एन मेरा सफिक्स आ रहा है, तो सफिक्स है तो रहने दीजिए, सफिक्स तो मेरा पहचान है एल्केन का, यानी प्रत्यय में एन आएगा तो जान लेंगे कि मेरा एल्केन है, और बंधन जो बनाएगा ना हमेशा ही सिंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू तो मेरा 11 हो जाएगा, क्योंकि अनडेक जो है 11 नंबर पे है ना माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए यहां से मेरा निकल के कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 11 रखिएगा तो 11 दूनी 22, यानी 11 दूनी 22 दो 24, यानी हाइड्रोजन जो आएगा माय डियर स्टूडेंट 24 हाइड्रोजन आएगा। कोई परेशानी नहीं समझ में आया, नहीं आया आपकी तो सिखा के भेजेंगे, लास्ट है 12 नंबर पे। चलिए डूडेक पे यदि बात करें तो डूडेक एंड डूडेकेन, डूडेकेन की बात करें तो लिखिए इनको, तो डूडेक देखिए 12 नंबर, यानी एन का वैल्यू क्या होगा 12 होगा माय डियर स्टूडेंट। कहोगे हाँ सर 12 होगा, तो लिख दीजिए ना, काहे के लिए उतना परेशान हो रहे हैं, लिख दीजिए, लिख दिए। अब एन के जगह क्या रखेंगे 12, क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट 12। तो बताइए जब यहाँ एन के जगह 12 रखेंगे, जब यहाँ 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 दो 26। अब की बात तो समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो एल्केन का तो पूरा फाइनल हो गया, अब चलते हैं एल्किन पे, इन डबल बॉन्ड पे, ये तो पूरा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब चलते हैं डबल पे, तो अगला टॉपिक है एल्केन, तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कौन सा एल्किन, क्या पढ़ेंगे एल्किन, एल्किन, एल्किन एल्किन पढ़ेंगे, और एल्किन जो पढ़ेंगे देखिए इनका जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n, और ये छोड़ो है, सफिक्स की बात करें तो सफिक्स, सफिक्स मेरा हो जाएगा ENE, क्या होगा ENE। तो चलते हैं पहले नंबर पे, चलिए मिथ, मिथ और इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिथिन बनेगा कि मिथेन बनेगा, मिथिन बनेगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए इनको तोड़ करके लिखिए, तो मिथ कौन सा नंबर पे, यानी n=1, मिथ तो मेरा पहले नंबर पे है ना, तो n=1 रख दो, तो 1 रखते हैं तो यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां रख दो, तो रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे CH2, यही ना, यही मेरा मिथिन हुआ।
इसी तरह से 2 नंबर पे चलते हैं, इथीन पे। इथीन पे, इथीन, देखो इथीन को जब लिखते हैं तो इथ तो ऑटोमेटिक अलग हो जाता है और इन अलग होता है कि नहीं होता है? तो इथ, इन, तो देखो इथ कौन सा नंबर? दूसरे नंबर पर ना माय डियर स्टूडेंट। जब दूसरे नंबर पे है तो इनके जगह 2 रख दो ना। काहे के लिए उतना परेशान हो रहे हो? रख दो। जितना कार्बनमा होगा उससे ज्यादा हाइड्रोजनमा होगा, समझे? चलो यहाँ 2 रखो। जब 2 रखोगे यहाँ तो दुगुना हो जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 होगा। समझ में आया? शेष जो बच रहा है 2 तो और कर देते हैं, शेष अपने से करना, प्रैक्टिस करना। 3 नंबर देखो, 3 नंबर की बात करें तो प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन को जब तोड़ के लिखेंगे तो प्रोप इन होगा, प्रोप प्लस इन होगा। तो एन का मान क्या होगा? देखो कहाँ है प्रोप? तीसरे नंबर पे ना। एन के जगह रख दो ना 3, और जहां जहां 3 है वहां वहां, यानी एन जहां जहां है वहां वहां 3 रख दो। तो बताओ कितना होगा? 6 ना। यानी जितना कार्बन होगा एल्कीन में, जितना कार्बन होगा उससे दुगुना कर देना हाइड्रोजन, वही मेरा निकल जाएगा जनरल फार्मूला। जैसे एक एग्जांपल के लिए रखो, ब्यूटीन की यदि बात करें तो देखो ब्यूट कौन सा कार्बन? चौथे ना। तो ब्यूट चौथे है, 4 रख दो। और क्या बोले? जितना कार्बन है उससे दुगुना कर दो ना। काहे के लिए लिखोगे? दुगुना कर दो, वही में हो गया आपका जनरल फार्मूला। कार्बन 4 की बात करें यानी ब्यूटीन के, तो ब्यूट मेरा चौथा है, यहाँ 4 रख दो। जब यहाँ रखेंगे 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8। मेरा ब्यूटीन का हो गया कितना? कार्बन 4, हाइड्रोजन 8। नहीं समझ में आया? छोड़ो, नहीं समझ में आया। चलो पेंटीन के बात करें तो पेंटीन की बात करें तो देखो कौन से कार्बन? 5 में ना, 5 रखो ना। जब 5 रखोगे तो 5 कार्बन होगा कि नहीं होगा? आगे यहां रखोगे 5 तो 5 दूनी कितना होगा? 10 ना। समझ में आया? तो नेक्स्ट अब चलते हैं एल्काइन पे। जो शेष बच रहा है उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स खाली छोड़ दिए हैं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में फिर लिख करके भेजना, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है? अगला टॉपिक है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा वही, घटाओ ये सबसे अंतिम में ट्रिपल बॉन्ड वाला CnH2n-2। ठीक है? यदि सफिक्स के बात करें, सफिक्स इनका सफिक्स हो जाएगा YnE,
और इसी के सहायता से फार्मूला बनाएंगे। चलिए ले लेते हैं पहले इथाइन। देखो इथाइन को जब लिखते हैं तो होता है क्या, इत पहले लिखते हैं और इन यानी वाई एंड ई अंत में लिखते हैं, और सबसे अंत में यही आ रहा है। तो बताओ जब अंत में आ रहा है तो इत देखो ना, एन के वैल्यू यानी इत कौन सा नंबर पे, दूसरे बना, तो एन का वैल्यू 2, और जहां जहां एन है वहां वहां 2 रख दो, तो यहाँ 2 रखोगे, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद एन के जगह 2, उसके बाद ये। जब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 4 ना, यानी कार्बन 4। जब 4 में 2 गया तो बचा कितना, 2 ना। यही मेरा इथाइन का सूत्र है। नेक्स्ट की चलते हैं। नेक्स्ट प्रोपीन की बात करें। देखो प्रोप कौन सा नंबर पे, प्रोप प्लस YNE। देखो प्रोप मेरा तीसरा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, तीसरा। तो रखो ना, एन के जगह 3 रख दो। देखो एन जहां जहां एन है वहां वहां ये 3 रख दो। आखिर 3 कहाँ से आया, समझ में आया। यानी प्रोप जो है ना तीसरा है। यदि चौथा रहता ना तो 4 देते, 5वां रहता यानी पेंट रहता तो 5 देते, हेक्स रहता तो 6 देते, हेप्ट रहता तो 7 देते। समझ में आया। उसी तरह यदि 12 रहता यानी डोडेक रहता तो 12 देते इनका वैल्यू। रखो, यदि यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ तो 2 गुना 3 माइनस 2 तो कितना होगा, 6 में गया 2 तो कितना, 4 ना। यही मेरा प्रोपाइन का सूत्र हो गया। यदि ब्यूटाइन के बात करें, ब्यूटाइन की बात करें तो देखिए ब्यूटाइन यानी ब्यूट कौन से कार्बन, चौथे नंबर पे माय डियर स्टूडेंट। तो रख दो ना, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हो, रख दो। जहां जहां एन है ना वहां वहां 4 रख दो। ब्यूट को ब्यूट प्लस YNE लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कहोगे हाँ सर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। लिखोगे तो 2 ना, ब्यूट देखो चौथे पे तो 4 दे दो, एन का मान, एन का मान 4, और जहां जहां एन है वहां वहां रख दो 4। तो बताओ जब रखेंगे तो कार्बन 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में गया यानी हाइड्रोजन 8, उसमें 2 गया तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 6। यही मेरा ब्यूटीन यानी ब्यूटाइन का सूत्र हो गया। शेष जो बच रहा है प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा ना तो फिर से कमेंट बॉक्स में फिल करना अपना प्रॉब्लम, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो आज इसी यहीं पे छोड़ते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री के वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर सेंड कीजिएगा ताकि उन सब को भी लाभ मिले, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं।